हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं मार्च के महत्वपूर्ण 150 अर्थात 150 क्वेश्चन की वीडियो का पार्ट फर्स्ट। इस वीडियो में हम 1 मार्च से 15 मार्च तक के महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो है हमारा मार्च के रिवीजन, हमारा जो करंट अफेयर्स के रिवीजन तौर पर हमें आपको देखनी है। और इस वीडियो में हमारी जो स्पीड है क्वेश्चन कवर करने की थोड़ी हमारा जो है तेज़ होगी। शुरू करते हैं। हमारा पहला महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं हम। 1 मार्च से 15 मार्च तक के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उन्हें देख लेते हैं। तो शून्य भेदभाव दिवस, ये प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को बनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस प्रति वर्ष 1 मार्च को बनाया जाता है। 2021 में इसकी क्या थीम रही? तो 2021 में इसकी थीम रही एंड इन इक्वलिटीज़। ये हमारा 2021 में शून्य भेदभाव दिवस की थीम रही। दूसरा दिवस कौन सा है? तो हमारा दूसरा दिवस नागरिक लेखा दिवस। तो हमारा ये राष्ट्रीय नागरिक लेखा दिवस बनाया गया। कौन सा? 1 मार्च को बनाया गया। राष्ट्रीय नागरिक लेखा दिवस 1 मार्च को बनाया गया। ये हमारा 45वां नागरिक लेखा दिवस बनाया गया। तो हमारा नागरिक लेखा दिवस 1 मार्च को बनाया गया। कौन से नंबर का आता है? 45वां भारत में नागरिक लेखा दिवस 1 मार्च को बनाया गया। अगला दिवस है विश्व वन्य जीव दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को बनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 मार्च को बनाया जाता है। 2021 में विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या रही? तो इसकी 2021 में थीम रही फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स। यानी क्या रही हमारी? फॉरेस्ट एंड लवलीहुड्स। हमारा लवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। ये हमारा 2021 में इस थीम हमारा जो है दिवस की विश्व वन्य जीव दिवस की थीम रही। क्या थीम रही? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग हमारा पीपल एंड प्लेनेट। ये हमारा इस 2021 में जो हमारा विश्व वन्य जीव दिवस बनाया गया उसकी थीम रही। 3 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट हमारा दिवस है विश्व श्रवण दिवस। ये भी प्रतिवर्ष 3 मार्च को बनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस भी प्रतिवर्ष 3 मार्च को बनाया जाता है। और 2021 में इस दिवस की थीम क्या रही? तो हेयरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलेट हमारा कम्युनिकेट। ये इसकी थीम रही। क्या रही 2021 में? हमारा जो है विश्व श्रवण दिवस की थीम यानी वर्ल्ड हेयरिंग डे की थीम 3 मार्च को बनाया गया। 2021 में इसकी थीम रही हेयरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटी कम्युनिकेट। ये इस वर्ष की हमारा इस वर्ष 2021 में इसकी थीम रही। नेक्स्ट दिवस कौन सा है? तो भारत में पहली बार बनाया गया चाबहार दिवस बनाया गया। भारत में पहली बार बनाया गया ये दिवस। कौन सा दिवस बनाया गया? भारत ने बनाया चाबहार दिवस। कब बनाया गया? 4 मार्च को बनाया गया। भारत ने चाबहार दिवस को कब बनाया? तो 4 मार्च 2021 को भारत सरकार द्वारा चाबहार दिवस के रूप में मनाया गया। किस दिवस के रूप में बनाया गया? 4 मार्च 2021 को पहली बार बनाया गया है। चाबहार दिवस के रूप में बनाया गया भारत सरकार द्वारा। 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट दिवस कौन सा है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ऊपर छूट गया था, यहाँ कवर कर लिया गया है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये भी प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को बनाया जाता है। विश्व नागरिक जो हमारा सुरक्षा दिवस ये प्रतिवर्ष हमारा कब बनाया जाता है? तो ये हमारा 1 मार्च को बनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम क्या रही? तो 2021 में इसकी थीम रही स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू हमारा जो है क्या रही? स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिसर्व द नेशनल इकोनॉमी। ये हमारा 2021 में हमारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम रही। क्या रही हमारा जो 1 मार्च को बनाया जाता है? ये स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिसर्व द नेशनल इकोनॉमी। ये हमारा 2021 में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम रही। नेक्स्ट कौन सा दिवस है? तो नेक्स्ट दिवस है राष्ट्रीय जन औषधि दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को बनाया जाता है और इस बार तीसरा राष्ट्रीय जन औषधि दिवस बनाया गया। 2021 में कौन सा राष्ट्रीय जन औषधि दिवस बनाया गया? तीसरा। ये प्रतिवर्ष 7 मार्च को बनाया जाता है। और 2021 में राष्ट्रीय जन औषधि दिवस की क्या थीम रही? सेवा भी रोजगार भी। ये इसकी हमारा विषय रहा, अर्थात थीम रही सेवा भी रोजगार भी। राष्ट्रीय जन औषधि दिवस की थीम रही जो प्रतिवर्ष 7 मार्च को बनाया जाता है और 2021 में इसका तीसरा संस्करण बनाया गया। फिर एक हमारा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रही? तो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है इसकी हमारी थीम रही वुमेन इन लीडरशिप अचीव एन इक्वल। ये वहाँ लिखा गया इक्वल
फ्यूचर इन आ कोविड-19 वर्ल्ड, ये हमारा 2021 में विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रही, जो 8 मार्च को बनाया गया। क्या रही? वुमेन इन लीडरशिप अचीव इन इक्वल फ्यूचर इन आ कोविड-19 वर्ल्ड, ये हमारा 2021 में हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा दिवस है, सॉरी, तो हमारा CISF जो हमारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, उसने अपना स्थापना दिवस कब बनाया? तो 10 मार्च को बनाया। CISF ने अपना स्थापना दिवस कब बनाया? 10 मार्च को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है हमारा CISF, इसने अपना यानी स्थापना दिवस बनाया। कब बनाया इसने अपना स्थापना दिवस? तो 10 मार्च को प्रत्येक वर्ष CISF का स्थापना दिवस बनाया जाता है। फिर हमारा एक दिवस है विश्व किडनी दिवस, 2021 में कब बनाया गया? तो 11 मार्च को बनाया गया। विश्व किडनी दिवस 2021 में 11 मार्च को बनाया गया, लेकिन ये प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार को बनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को बनाया जाता है, और 2021 में मार्च का दूसरा गुरुवार क्या था? तो 11 मार्च को पड़ा। इसलिए विश्व किडनी दिवस 2021 में 11 हमारा मार्च को बनाया गया, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष गुरुवार जो मार्च का दूसरा गुरुवार होता है उसको बनाया गया। 2021 में मार्च का दूसरा गुरुवार 11 मार्च को पड़ा। इसकी हमारी थीम क्या रही 2021 में, कि जो हमारा विश्व किडनी दिवस की थीम क्या रही? तो 2021 में विश्व किडनी दिवस की थीम रही लिविंग विल विद किडनी डिजीज, लिविंग विल विद किडनी डिजीज, ये हमारा इसकी थीम रही। यानी विश्व किडनी दिवस 2021 में जो 11 मार्च को बनाया गया, उसकी थीम क्या रही? लिविंग विल विद किडनी डिजीज, ये हमारी इसकी थीम रही। फिर एक दिवस है विश्व गणित दिवस, ये प्रतिवर्ष 14 मार्च को बनाया जाता है। विश्व गणित दिवस प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को बनाया जाता है, विश्व गणित दिवस। और इसे पहले विश्व पाई दिवस के रूप में बनाया जाता था। विश्व गणित दिवस को पहले विश्व पाई दिवस के रूप में बनाया जाता था, अब इसे विश्व गणित दिवस के रूप में बनाया जाता है। 14 मार्च को बनाया जाता है ये। इसकी हमारे थीम क्या रही 2021 में? मैथमेटिक्स फॉर आ बेटर वर्ल्ड, मैथमेटिक्स फॉर आ बेटर वर्ल्ड, ये हमारा इसकी थीम रही। मैथमेटिक्स फॉर आ बेटर वर्ल्ड, ये इसकी हमारी 2021 में थीम रही। और 14 मार्च को विश्व पाई दिवस भी बनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को बनाया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया गया हमारा? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हमारा 15 मार्च को बनाया गया, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 2021 में इसकी थीम क्या रही? तो 2021 में इसकी थीम रही टेकलिंग, क्या रही हमारी? टेकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी टेकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम रही 2021 में। 15 मार्च को बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अब हम देखते हैं श्रद्धांजलियाँ, महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियाँ जो व्यक्ति हमारे जो हमारे व्यक्ति जिनका देहांत हो गया उन्हें देखते हैं। महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियाँ यानी ओब्चुरीज को हम खबर करते हैं। तो नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया, हाल ही में हुआ था। नंद कुमार सिंह चौहान ये कौन थे? तो बीजेपी सांसद थे, खंडवा मध्य प्रदेश से। कहाँ से थे हमारे? खंडवा मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का भी निधन हो गया। ये मध्य प्रदेश से खंडवा से हमारे कौन थे? बीजेपी सांसद थे। अंशुमान सिंह का निधन हो गया, ये कौन थे? तो अंशुमान सिंह, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। ये कौन थे? राजस्थान व गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे अंशुमान सिंह। कौन थे हमारे? राजस्थान में हमारा जो है गुजरात के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का भी निधन हो गया। दूसरा हमारा नेक्स्ट है निकोलाई स्नेसारेव का निधन हो गया, ये बेलारूस के थे। निकोलाई स्नेसारेव कौन थे हमारे? निकोलाई स्नेसारेव का निधन हो गया, बेलारूस के रहने वाले थे। भारत के मध्यम व लंबी दूरी के कोच थे, भारत के मध्यम व लंबी दूरी के कोच निकोलाई स्नेसारेव का भी निधन हो गया। ये हमारे बेलारूस के रहने वाले थे। कहाँ के? बेलारूस के रहने वाले थे। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क, मुद्रा है रूबल। हमारा MG जॉर्ज मुथूट का निधन हो गया। मुथूट यानी MG जॉर्ज मुथूट का निधन हो गया। मुथूट फाइनेंस ग्रुप के चेयरमैन थे MG हमारा जो है जॉर्ज मुथूट, इनका भी निधन हो गया। ये हमारा मुथूट फाइनेंस ग्रुप जो है उसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया। ये बहुत प्रसिद्ध कवि थे हमारे कन्नड़ भाषा के। लक्ष्मी नारायण भट्ट बहुत प्रसिद्ध कवि थे कन्नड़ भाषा के, इनका भी निधन हो गया। श्रीकांत मोघे, इनका भी निधन हो गया। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण अभिनेता थे, मराठी भाषा के अभिनेता थे श्रीकांत मोघे, इनका भी निधन हो गया। और हमारा लो ओंटेस, किनका? लो ओंटेस का निधन हो गया। इन्होंने ऑडियो कैसेट का, जो ऑडियो कैसेट टेप होता है जो हम बचपन में सुनते थे, रील लगी होती है उसके अंदर, तो ऑडियो कैसेट टेप का आविष्कार किया था लो ओंटेस ने। कहाँ के रहने वाले थे? नीदरलैंड के रहने वाले थे, इनका भी निधन हो गया। लो ओंटेस, इन्होंने ऑडियो कैसेट टेप का आविष्कार किया था, नीदरलैंड के रहने वाले थे।
दादी हृदय मोहिनी का भी निधन हो गया। ये कौन थी? तो दादी हृदय मोहिनी का भी हाल ही में निधन हुआ था। ये ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक समूह जो है उसकी प्रमुख थी। ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक समूह की प्रमुख थी दादी हृदय मोहिनी, इनका भी निधन हो गया। दादी हृदय मोहिनी का निधन हो गया। ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक समूह की प्रमुख थी। ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक समूह कहाँ पर है? तो माउंट आबू जो है हमारा, माउंट आबू की जो हमारा पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में यह पड़ता है। माउंट आबू की चोटी पर है हमारा ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक समूह, तो उसकी प्रमुख थी हमारा, इनका भी निधन हो गया। लक्ष्मण पाई का निधन हो गया। कौन थे? गोवा के महान चित्रकार थे हमारे लक्ष्मण पाई, इनका भी निधन हो गया। ये कौन थे? गोवा के महान चित्रकार थे लक्ष्मण पाई। अब शुरू करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ई दाखिल पोर्टल हमारा जो है लॉन्च किया। ये हमारा जो है ई दाखिल पोर्टल हमारा लॉन्च किया, ये किस प्रकार की शिकायतों के निवारण हेतु लॉन्च किया है? यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने ई दाखिल पोर्टल किस प्रकार की शिकायतों के निवारण हेतु लॉन्च किया है? तो ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया किस प्रकार की शिकायतों के निवारण हेतु, यानी कि इन शिकायतों का ऑनलाइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से इनका निवारण किया जाएगा। किस प्रकार की शिकायतों का निवारण किया जाएगा? तो उपभोक्ता जो मामलों की शिकायतें होती हैं उनका निवारण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है, उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से। उपभोक्ता हमारे उपभोक्ता मंत्री कौन है? तो हमारे उपभोक्ता मंत्री यानी उपभोक्ता मामले खान हमारे जो उपभोक्ता मामले और खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पीयूष गोयल को। उपभोक्ता मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल साहब हैं। इन्हें हमारा उपभोक्ता मामले को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का जो है हमारा प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया हमारी हिमाचल प्रदेश ने। ई परिवहन व्यवस्था योजना शुरू की है हमारा हिमाचल प्रदेश ने। इसमें ई परिवहन व्यवस्था यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो हमारा परिवहन होता है उनका समाधान किया जाएगा इसमें। और बात हिमाचल प्रदेश की आई है तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी सन 1971 को की गई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक एम नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने आर्कटिक एम नामक उपग्रह लॉन्च किया है? ये आर्कटिक एम नामक उपग्रह जो हमारा आर्कटिक जो अंटार्कटिक हमारा महाद्वीप है यानी हमारा जो आर्कटिक महाद्वीप है हमारा बर्फ से ढका रहता है, उसकी हमारा रिसर्च के लिए हमारा लॉन्च किया गया आर्कटिक एम नामक जो हमारा उपग्रह लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च किया हमारा रूस ने। बात हमारा जो किस हमारा रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो रूस का एक रॉकेट है सोयूज 2.1 वी कैरियर, इससे हमारा ये लॉन्च किया गया। सोयूज 2.1 बी कैरियर नामक रॉकेट से इस हमारा आर्कटिक एम नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया। बात आई है रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूबल। और जो रूस है हमारा, रूस के हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल कौन है? हमारे प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। और रूस में भारतीय राजदूत कौन है? तो डी बाला वेंकटेश वर्मा, ये भारतीय राजदूत हैं रूस में। कौन है? डी बाला वेंकटेश वर्मा। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो रोसकोसमोस। क्या है हमारा? रोसकोसमोस, ये हमारा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने घेरे की पहचान चेलिका नामक योजना शुरू की है? अर्थात किस राज्य सरकार ने घेरे की पहचान चेलिका नामक योजना हमारा शुरू की है? इस योजना में क्या होगा कि जितने भी घर हैं उन पर महिलाओं का नाम लिखा जाएगा। जो हमारा होम प्लेट होती है उन पर महिलाओं का नाम भी लिखा जाएगा इस योजना के तहत। ये हमारा महिला जो हमारा सशक्तिकरण और महिलाओं को सम्मान देने के लिए ये हमारी योजना शुरू की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा। इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई उत्तराखंड के नैनीताल से इस हमारे योजना की शुरुआत की गई। बात उत्तराखंड की आई है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड हमारा कब बना था? तो हमारा उत्तराखंड जो बना था 9 नवंबर सन 2000 को बना था। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत, ये हमारा उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नई सहायक महासचिव के रूप में किन्हें चुना गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नई सहायक हमारा जो है महासचिव के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ये हमारा किसे चुना गया है? हमारा सहायक के रूप में ये चुना गया है हमारा लीगिया यानी नोरोनहा, ये ऑप्शन नंबर सी। किन्हें चुना गया? लीगिया नोरोनहा को चुना गया है। और जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का न्यूयॉर्क मुख्यालय है उसकी भी
हमारा हमारा जो अध्यक्ष है इन्हें ही बनाया गया। किन्हें? लीगिया नोरोन्हा को बनाया गया है। ये भारतीय मूल की हैं, लीगिया नोरोन्हा भारतीय मूल की है। बात आई है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना तो कब की गई थी? 5 जून सन 1972 को की गई थी। कब की गई थी? 5 जून सन 1972 को की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केनिया की राजधानी नैरोबी में हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा एक इस क्वेश्चन में एक हमारा इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। तो हमारे ये जो पद्मा लक्ष्मी है, पद्मा लक्ष्मी जो है हमारी, हाँ पद्मा लक्ष्मी, ये हमारा जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो है गुडविल एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का नाम बदलकर संसद टीवी रखा गया है। इसके प्रमुख जो है, इसके प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? तो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का नाम बदलकर संसद टीवी रख दिया गया। इसके प्रथम हमारा सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारा प्रथम सीईओ रवि कपूर। कौन बने हैं? हमारे रवि कपूर बने हैं। हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। और उत्पल कुमार सिंह, ये कौन है? लोकसभा में महासचिव हमारे उत्पल कुमार सिंह। और संसद टीवी के पहले सीईओ बने हैं रवि कपूर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया हमारा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में वर्चुअल रूप से बनाई गई, आभासी रूप से ये हमारा बनाई गई हमारा नई दिल्ली में। इसका दूसरा संस्करण था ये। और हमारा पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके अवसर पर मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 ई बुक को भी लॉन्च किया। किस बुक को? मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 ई बुक को भी लॉन्च किया हमारा जो है। इससे हमारा ये जो हमारा मेरी टाइम हुआ है यानी मेरी टाइम इंडिया समिट जो हुआ है, इससे भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये हमारा समिट किया गया है। इसका दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च को राष्ट्रीय महत्व का यानी स्मारक चुना गया है? तो हमारा किस राज्य का हमारा वो है? सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये हमारा केरल का है। किस राज्य का है? हमारा ये केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय के नए प्रधान यानी महानिदेशक कौन बने हैं? तो पत्र सूचना कार्यालय के नए यानी प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं हमारे? तो इनका नाम है, कौन बने हैं हमारे? तो हमारे जयदीप भटनागर। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए, जयदीप भटनागर बने हैं। ये जो पत्र सूचना कार्यालय है ये हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन हमारा कार्य करता है। और जिसके मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं। इसके अधीन कार्य करता है। उसके नए महानिदेशक जयदीप भटनागर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 50,000 तक की निजी नौकरियों में 75% के हमारा जो है हमारा राज्य के लोगों को लिए आरक्षित करने की घोषणा की? यानी 50,000 तक की जो निजी नौकरियां हैं उनका 75% आरक्षण राज्य के लोगों के लिए क्या है? किस राज्य ने किया है ऐसा? तो ये क्या हमारा हरियाणा राज्य ने। किसने किया? हरियाणा राज्य ने किया है। बात आई हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी क्या है हमारी? चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। कौन है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने लक्षद्वीप और पुडुचेरी समुद्री स्थानिक योजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत सरकार जो है लक्षद्वीप और पुडुचेरी में समुद्री स्थानिक योजना नहीं चलाएगी। तो इसके लिए किस देश के साथ हमारा समझौता किया है? तो ये क्या? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे के साथ हमारा समझौता किया है। बात आई है नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेन हमारा जो है डॉलर है। और नॉर्वे की संसद का नाम क्या है हमारा? स्टारटिंग। ये हमारा नॉर्वे की क्या है? हमारी संसद का नाम है हमारे स्टारटिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी लॉन्च की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग जो हमारा रिसर्च पॉलिसी लॉन्च किया? और ऐसा करने वाला ये हमारा राज्य पहला, भारत का पहला राज्य बना है जिसने इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी लॉन्च किया। ये हमारा है कर्नाटक। किसने लॉन्च किया? हमारी कर्नाटक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने फूड वेस्ट इंडेक्स को जारी किया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने फूड वेस्ट इंडेक्स को जारी किया है? तो ये हमारा किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? हमारा संयुक्त राष्ट्र किसके द्वारा जारी किया गया? हमारा फूड वेस्ट जो हमारा ये है तो ये हमारा जारी किया गया हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये हमारा जारी किया गया फूड वेस्ट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल यानी कि हमारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा हमारा जो है राज्य रहा है, और कौन सा संस्थान रहा, कौन सा संस्थान रहा, यानी US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आई है उसमें जो हमारा टॉप पर कौन सा संस्थान रहा है। ये हमारी रैंकिंग आई 2021 में आई है, ये 2021 में, इसमें टॉप पर रहा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा टेक्नोलॉजी होना चाहिए यहाँ, टेक्नोलॉजी ये हमारा रहा अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर रहा। भारत का सबसे टॉप पर कौन रहा, तो IIT दिल्ली इसमें भारत का टॉप पर रहा, भारत का टॉप पर रहा भारत में, लेकिन दुनिया में 54वें नंबर पर रहा। IIT मद्रास दुनिया में IIT जो हमारा जो मद्रास है एक हमारा वो 94 नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 59 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। तो किस राज्य सरकार ने किया है कि राज्य कर्मचारियों की जो आयु है उन्होंने पहले 59 वर्ष में रिटायर होते थे, वह अब 60 वर्ष में रिटायर होंगे। यहाँ से क्या है, तमिलनाडु ने किया। किसने किया, तमिलनाडु ने किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है हमारी, तो चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और मुख्यमंत्री EK पलानीस्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यानी हमारा सेरावीक यानी वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है PM नरेंद्र मोदी को। आंसर ऑप्शन नंबर C। किसे सम्मानित किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद वजूम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो हाल ही में मोहम्मद वजूम जो है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर B, नाइजर के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात नाइजर की आई है तो नाइजर की राजधानी नियामी है और मुद्रा फ्रैंक है। क्या नाइजर की राजधानी नियामी है। बात एक ऑप्शन ऊपर दिया है हमारा नाइजीरिया, तो नाइजीरिया की जो राजधानी है वो अबुजा, ये हमारा नाइजीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने किसका है, लिप्स यानी लिप्स जो LIBES है, लिप्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया। तो लिप्स का नया ब्रांड एम्बेसडर ये हमारी एक ब्रांड है, कंपनी है लिप्स, जिसके कपड़े और जो हमारा स्पोर्ट्स हमारा जो है हमारा शूज वूज आते हैं, तो इसकी हमारे कौन बनाएगी, हमारे कौन बनाएगी ब्रांड एम्बेसडर बनाया इस कंपनी ने, दीपिका पादुकोण को जो है लिप्स जो हमारा कंपनी है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं। तो हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं मातम वेंकटराव। कौन बने हैं, मातम वेंकटराव। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, इसके जो हमारी स्थापना है सन 1911 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया। तो भारत में जो हमारा जो लैंड पोर्ट्स होते हैं, ज़मीनों की देखभाल करने की ये संस्था है, ये इसने 1 मार्च 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया। तो इन्होंने एक हमारा जो है मार्च 2021 को कौन सा स्थापना दिवस बनाया, नोवा स्थापना दिवस बनाया। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1 मार्च सन 2012 को की गई थी। कब की गई थी, 1 मार्च सन 2012 को की गई थी। हमारा किसकी स्थापना, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर में विश्व का सबसे लंबा चेनाब रेल आर्चर ब्रिज बनाया गया है, इसे किस कंपनी ने बनाया। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे लंबा आर्चर ब्रिज बना है, तो ये किस कंपनी ने बनाया, या बनाया ऑप्शन नंबर B, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने इस ब्रिज को बनाया, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया गया, इसका हमारा विषय क्या था। तो हाल ही में ग्लोबल हमारा बायो इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया गया, ये इसका दूसरा संस्करण था। और ये कौन सा संस्करण था, इसका हमारा दूसरा संस्करण था। हमारा ग्लोबल बायो इंडिया जो हमारा समिट हुआ, इसका ये दूसरा संस्करण था और इसका जो उद्घाटन है डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इसका हमारा जो है विषय क्या था, तो इसका विषय था हमारा ट्रांसफॉर्मिंग, ऑप्शन नंबर A, लाइफ्स, ये इसका हमारा विषय था, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। ये हमारा ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2021 का विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा संस्करण था ग्लोबल बायो इंडिया समिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। तो हमारे हाल ही में हमारी जो सुगम्य यानी हमारा जो सुगम्य यानी भारत ऐप लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया ऑप्शन नंबर C, किसने, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, हमारे थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं और इसने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें जो हमारा गरीबी रेखा से नीचे परिवार है उनकी जो है हमारा वो उन्हें जो सहायता दी जाएगी, यानी वित्तीय और जो वैसी भी सहायता दी जाएगी और राशन भी बांटा जाएगा इनके लिए। तो ये किसने शुरू किया है? शुरू किया हमारी हरियाणा ने। किसने शुरू किया? मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए डीआरडीओ ने किस उपग्रह को इसरो के साथ मिलकर लॉन्च किया है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हिंद महासागर जो क्षेत्र है उसमें जो हमारा भारतीय नौसेना के जहाज़ हैं या हमारा और भी जो मर्चेंट नेवी के जहाज़ हैं उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखेगा, तो इसलिए डीआरडीओ और इसरो ने मिलकर एक हमारा उपग्रह बनाया। इस उपग्रह का क्या नाम है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या है इस उपग्रह का नाम? सिंधु नेत्र नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है। हमारा महासागर जो हिंद महासागर है उसमें हमारा जहाज़ों भारतीय जहाज़ों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए कौन सा? सिंधु नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य या हमारा यूटी फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश रहा है? तो हाल ही में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स हुए थे, कहाँ पर हुए थे? गुलमर्ग में हुए थे। हमारे विंटर गुलमर्ग, ये हमारे यहाँ पर हुए थे गुलमर्ग में। तो इसमें टॉप पर कौन रहा? जम्मू कश्मीर इसमें पहले नंबर पर रहा है, जम्मू कश्मीर। दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो उत्तराखंड हमारा दूसरे नंबर पर रहा। कौन रहा? खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में दूसरे नंबर पर उत्तराखंड, पहले नंबर पर कौन रहा? जम्मू कश्मीर रहा, ये गुलमर्ग में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में मां बमलेश्वरी देवी हमारा मंदिर योजना की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय जो पर्यटन संस्कृति मंत्रालय ने किस राज्य में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर, इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो किस राज्य में है ये वाला मंदिर? मां बमलेश्वरी देवी मंदिर। ये हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। आंसर है छत्तीसगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मां बिमलेश्वरी मंदिर का इस योजना के तहत जीर्णोद्धार किया जाएगा। बात है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को की गई थी, सन 2000 को। और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, ये हमारा छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त बनाया गया है? तो मनप्रीत जो बोहरा हैं इन्हें किस देश में भारत का अगला उच्च आयुक्त बनाया गया है? यानी कि भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं। ये बनाया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर बनाया? ऑस्ट्रेलिया। बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसके प्रधानमंत्री का क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन है। इसमें भारत के नए राजदूत या उच्चायुक्त कौन बने हैं? मनप्रीत बोहरा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2021 के नूरमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार है 2000 नूरमबर्ग नामक। इसे किसे दिया गया? तो ये दिया गया हमारा किसे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरगुल सोटवे को दिया गया है। ये हमारा मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। नूरमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार 2021 में शेरगुल सोटवे को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजेश वैष्णव किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो हाल ही में राजेश वैष्णव किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? राजेश वैष्णव ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी। किस देश में बने हैं? मोरक्को में भारत के नए राजदूत बने हैं। बात है मोरक्को की, तो मोरक्को की राजधानी है राबात और मुद्रा है दिरहम। मोरक्को की राजधानी है राबात और मुद्रा है दिरहम। इसमें नए भारतीय राजदूत बने हैं राजेश वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे चैंपियंस एंड वेंटर्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो चैंपियंस एंड वेंटर्स नामक जो समिति है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की हमारा जो है एक इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है उसकी एक इकाई है चैंपियंस एंड वेंटर्स समिति। तो इसकी नई हमारे जो नया अध्यक्ष बनाया गया, किसे बनाया गया? एमसी मेरी कॉम को बनाया गया। भारतीय महिला मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम को बनाया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एक हमारी इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की बात आई है तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना सन 1964 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड के एक शहर लोजेन में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? उमर क्रेमलेव। ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। इसकी एक इकाई है चैंपियंस एंड वेंटरेंस समिति। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हमारा एमसी मेरी कॉम को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए हैं इन्होंने। तो पहले जो खिलाड़ी थे ऐसा करने वाले वो युवराज सिंह पहले थे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया दूसरे कौन बने हैं? तो ये वेस्ट इंडीज़ के क्रेन पोलार्ड ये बने हैं। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने LNG लिक्विड नेचुरल गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में किस देश ने LNG को लेकर कतर जो है हमारा, जिसकी राजधानी दोहा है, मुद्रा रियाल है, उसके साथ मिलकर 10 साल का करार किया है, यानी समझौता किया है? क्या पाकिस्तान ने? बात पाकिस्तान की आई है तो पाकिस्तान की हमारी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान तथा जो हमारे राष्ट्रपति हैं आरिफ अली, जो हमारा आरिफ अलवी जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को लाल, ये हमारा चावल होना चाहिए, उधर पहुंच गया ये हमारा, सॉरी ये तो चावल होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को लाल चावल निर्यात करना शुरू किया? तो हाल ही में यानी हाल ही में भारत ने किस देश को लाल चावल निर्यात करना शुरू किया है? तो हमारा क्या, अमेरिका को इसकी पहली खेप भेज दी गई लाल चावल। लाल चावल किस राज्य में उगाया जाता है? भारत के लाल चावल भारत के किस राज्य में उगाया जाता है? तो भारत के असम में उगाया जाता है लाल चावल। असम में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? भारत के असम में उगाया जाता है लाल चावल। हाल ही में भारत ने एक और चावल है जिसे सिंगापुर को निर्यात किया, उसका नाम है हमारा काला नमक चावल, जिसे बुद्धा चावल कहते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में उगाया जाता है, जबकि लाल चावल को भारत ने अमेरिका को निर्यात करना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किसे 30वां जो बिहारी पुरस्कार दिया गया है, हाल ही में किसे दिया गया 30वां बिहारी पुरस्कार? 30वां जो बिहारी पुरस्कार है ये दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है ये हमारा पुरस्कार। इनकी एक पुस्तक है, मोहन कृष्ण बोहरा की एक पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इसके लिए इन्हें दिया गया। यह हमारा पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। हमारा 30 जो बिहारी पुरस्कार है उसकी शुरुआत सन 1991 में की गई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इस पुरस्कार में 2,50,000 रुपये तथा एक पत्र भी दिया जाता है। और 30वें बिहारी पुरस्कार जो है हमारा, ये बिहारी पुरस्कार जो है राजस्थानी यानी कि लेखक को दिया जाता है, विशेषकर 10 वर्षों में पिछले कोई अच्छा काम करने के, वो अच्छा यानी कि लिखने के लिए दिया जाता है ये राजस्थानी लेखक को। और जी 29वां जो हमारा बिहारी पुरस्कार है किसे दिया गया था? तो 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर एदान सिंह भाटी को। और 28वां जो बिहारी पुरस्कार है ये दिया गया था मनीष कुलश्रेष्ठ को, जबकि 30वां बिहारी पुरस्कार दिया मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यानी हमारा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स नहीं होना चाहिए, होना चाहिए इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? तो हाल ही में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया 2020 में। इसमें 10 लाख से अधिक शहरों में टॉप पर कौन रहा? इसमें टॉप पर रहा बेंगलोर। कौन सा रहा हमारा टॉप पर? कौन सा रहा हमारा? बेंगलोर रहा है, टॉप पर रहा है ईज हमारा ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो पुणे रहा है, यानी सबसे अच्छे 10 लाख से अधिक जनसंख्या में सबसे अच्छे भारत में रहने योग्य शहर में पहले नंबर पर बेंगलोर है और दूसरे नंबर पर पुणे है। सबसे अच्छे रहने योग्य शहर हैं ये लिविंग इंडेक्स में, इनमें 10 लाख से अधिक हमारा जो है जनसंख्या के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका की श्रेणी किस हमारा जो है हमारे श्रेणी में किसे नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहला स्थान मिला है? क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका की एक श्रेणी जारी की गई जिसमें नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक यानी नगर पालिका में कैसा कार्य हुआ इसके लिए एक हमारा सूचकांक जारी किया गया। तो 2020 में इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौन रहा? इंदौर पहले स्थान पर रहा। और दूसरे स्थान पर कौन रहा हमारा इस हमारा नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में? दूसरे नंबर पर कौन रहा? सूरत पहले पर इंदौर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु पुल का निर्माण किया गया है? तो ये हमारा 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु यह बनाया गया है फेनी नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पर। ये त्रिपुरा के ये त्रिपुरा में पड़ता है। त्रिपुरा के सबरूम को किससे जोड़ेगा? बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। ये जो हमारा मैत्री सेतु है इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और मैत्री सेतु को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसका एक उपनाम है मैत्री सेतु का, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेरिटेज फाउंडेशन अमेरिका, ये हमारा अमेरिका का एक फाउंडेशन है द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में
प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा ये हमारा सूचकांक में? तो हमारा प्रथम स्थान पर रहा है सिंगापुर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन रहा हमारा? सिंगापुर रहा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। ये सूचकांक ये बताता है कि देश में कितनी आर्थिक चीज़ों को लेकर स्वतंत्रता है देश में। नहीं तो ये सूचकांक इसलिए ये चीज़ बताता है कि देश में आर्थिक चीज़ों को लेकर कितनी स्वतंत्रता है। भारत इस सूचकांक में कौन से नंबर पर रहा? भारत इस सूचकांक में 26वें नंबर पर रहा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में, जिसे अमेरिका के द हेरिटेज फाउंडेशन ने जारी किया, और पहले नंबर पर सिंगापुर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर अर्थात समूह कहाँ पर स्थापित हमारा जो है किया जा रहा है? तो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया, आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोप्पाल, कर्नाटक के कोप्पाल में बनाया जाएगा। भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर बनाया जाएगा। बात आई कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 1956 को। कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई वाला यह कर्नाटक के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा में नए विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो हाल ही में राज्यसभा में नए विपक्ष के नेता कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन बने? मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे होना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद जो है इनका स्थान लिया, गुलाम नबी आज़ाद का इन्होंने स्थान लिया, इसलिए लिया है हमारा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और ये राज्यसभा में नए विपक्ष के नेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में पक्ष के नेता कौन है? तो थावर चंद गहलोत ये राज्यसभा में पक्ष के नेता हैं, जबकि विपक्ष के नेता बने हैं नए मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला एवं मानवतावाद सामाजिक विज्ञान को विधि या धर्मशास्त्र के शोध पर हमारा काम करने के लिए दिया जाने वाला होलबर्ग पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? यानी तो होलबर्ग पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? ये हमारा पुरस्कार कला, मानवतावाद, सामाजिक विज्ञान, विधि या हमारा धर्मशास्त्र पर शोध करने के लिए दिया जाता है। तो ये हमारा किसे दिया गया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसे दिया गया? प्रोफेसर मार्था सी नुसबाउम को दिया गया। किसे दिया गया? हमारा प्रोफेसर मार्था सी नुसबाउम को दिया गया, यानी प्रोफेसर मार्था सी नुसबाउम को दिया गया। यह पुरस्कार हमारा नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। होलबर्ग हमारा पुरस्कार जो है नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है वो नॉर्वे के बहुत महत्वपूर्ण लेखक थे लुडविग होलबर्ग के नाम पर दिया जाता है। किसके नाम पर? लुडविग होलबर्ग के नाम पर दिया जाता है नॉर्वे द्वारा। ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी? हमारे होलबर्ग जो पुरस्कार की शुरुआत 2004 में की गई थी, नॉर्वे सरकार द्वारा दिया था होलबर्ग पुरस्कार हमारा, और 2021 में दिया गया प्रोफेसर मार्था सी नुसबाउम को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार किस बैंक ने लगातार 3 महीने के लिए डिजिटल भुगतान गुणांक पत्रिका में शीर्ष स्थान हमारा प्राप्त किया? तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक हमारा सूची जारी की, तो उस सूची में बताया गया कि किस बैंक ने जो हमारा पीछे के 3 महीने थे, पिछले 3 महीने, उनमें सबसे अधिक डिजिटल भुगतान किया है। ये हमारा सूची ये बताती है कि जो हमारा पिछले 3 महीने बीते हैं उसमें सबसे अधिक डिजिटल जो लेन देन है वो किस बैंक के द्वारा किया गया, सबसे अधिक डिजिटल लेन देन किस बैंक के द्वारा किया गया, ये सूची ये बताती है हमारा। तो ये किया गया आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा किया गया? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारतीय स्टेट बैंक जो है उसके द्वारा किया गया सबसे अधिक जो हमारा लेन देन, डिजिटली लेन देन भारतीय स्टेट बैंक के। हमारे वर्तमान में प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार खारा, ये हमारा भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में प्रमुख है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना सन 1955 में जो है हमारा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1955 में की गई थी, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है? तो हमारा कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। कौन है? रविशंकर प्रसाद इसके मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हमारा 112 देश के सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची जारी की, सबसे जो प्रदूषण वाले स्थल हैं उनकी सूची जारी की। तो उसमें पहले नंबर पर किस राज्य को पहला नाम दिया गया है? तो ये हमारा दिया गया उड़ीसा को। किसे दिया गया हमारा पहला स्थान? ये दिया आंसर ऑप्शन नंबर उड़ीसा को दिया गया। बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जहाँ पर भारत का पहला जो हमारा वो है
यानी फायर पार्क बनाया जा रहा है। और उड़ीसा के हमारे प्रोफेसर वो हमारे पुणे राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। बात आई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो हमारा स्थापना है वो कब की गई थी? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 23 सितंबर सन 1974 को की गई थी। जल प्रदूषण निगरानी एवं नियंत्रण अधिनियम सन 1974 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 23 सितंबर सन 1974 को की गई थी। और इन्होंने एक सूचकांक जारी किया, तो इसमें उड़ीसा पहले नंबर पर रहा सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खुला है? तो भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस यानी अस्पताल, किडनी जब खराब हो जाती है तो उसका किडनी का डायलिसिस हमारा कराना पड़ता है। खून के शोधन के लिए किडनी डायलिसिस होती है। जो हमारा खून हमारा जब किडनी खराब हो जाती है तो उसके हमारा खून की शुद्धता के लिए हमारा डायलिसिस कराना पड़ता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा अस्पताल किडनी डायलिसिस का कहाँ खोला गया है? ये हमारा तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर खुला है? हमारा दिल्ली में खुला है। हमारा भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ पर खुला है? दिल्ली में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह किस देश के यानी हमारा मुख्यमंत्री थे? तो हमारे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो हमारे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। इनकी जगह पर नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं हमारा कौन बने? तीरथ सिंह रावत बने हैं। तीरथ सिंह रावत ये नए मुख्यमंत्री बने। और ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तीरथ सिंह रावत 10वें नंबर के। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, और ये बने हैं 10वें मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार या किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने गरीब परिवारों की प्रतिभाशाली लड़कियों की शिक्षा के लिए सुपर 75 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नामक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो हमारा ये सुपर 75 यानी छात्रवृत्ति योजना क्या है कि हमारा इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जितनी भी गरीबी हमारे से नीचे गरीबी रेखा से नीचे की जो हमारा लड़कियां हैं उनको पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा, हमारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये ऐसा किया हमारा जम्मू कश्मीर ने। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसने किया? हमारा जम्मू कश्मीर ने किया है। जम्मू और कश्मीर ने किया। जम्मू और कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी श्रीनगर और हमारा जो है जम्मू है। और ये 31 अक्टूबर सन 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा। ये हमारा जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। तो जम्मू कश्मीर में गरीब लड़कियों के लिए सुपर 75 नामक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफाइनिटिव इकोन संस्था के आंकड़ों के हमारा अनुसार 330 कंपनियों के साथ भारत उन देशों की रैंकिंग में कौन से स्थान पर है जिनकी अरबों डॉलर की बाजार पूंजीकरण के साथ 2200 से अधिक यानी कि कंपनियां हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि रिफाइनिटिव यानी इकोनॉमिक संस्था ने एक आंकड़ा जारी किया, तो उसमें भारत कौन से नंबर पर रहा 330 कंपनियों के साथ, जिनमें जो कंपनी है वहाँ जिस देश जितनी हमारी वहाँ की कंपनियाँ उस देश की उनकी जो आमदनी 200 से अधिक कंपनियों की जो आमदनी है अरबों डॉलर बाजार पूंजीकरण है उनका अरबों डॉलर। तो भारत इस मामला में कौन से स्थान पर रहा? भारत रहा 5वें नंबर पर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जो भारत है वो रिफाइनेटिव इकोन संस्था के आंकड़ों की जो हमारी रैंकिंग जारी की गई उसमें जो भारत 5वें नंबर पर रहा 330 कंपनियों के साथ जिनकी अरबों डॉलर की बाजार पूंजीकरण के साथ 200 से अधिक कंपनियां हैं। इसमें पहले नंबर पर कौन रहा? तो पहले नंबर पर इस हमारा सूचकांक में अमेरिका रहा। और भारत कौन से नंबर पर रहा? 5वें नंबर पर रहा। यानी भारत के पास हमारा 200 से अधिक हमारा ऐसी अनेक कंपनियां हैं जिनके अरबों डॉलर बाजार पूंजीकरण हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च को किस सुरक्षा बल ने अपना स्थापना दिवस बनाया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे भी हमने बताया कि 10 मार्च को कौन सा हमारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो हमारा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस बनाता है? तो CISF। आंसर ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बनाता है क्योंकि हमारा 10 मार्च को अपना स्थापना दिवस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पियन
श्रेणी की पनडुब्बी जो नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में, जो नौसेना का डॉकयार्ड है मुंबई में, नौसेना के बेड़े में शामिल की गई है, तो इसका क्या नाम है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम है? INS करंज। कौन सी हमारी? INS करंज। ये हमारी भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना के डॉकयार्ड मुंबई में शामिल की है। भारतीय नौसेना जो है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस बनाती है। कब बनाती है? 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस बनाती है। और भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, ये हमारा भारतीय नौसेना के प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय, इसी में हमें एक चीज़ और देख लें तो भारतीय नौसेना जो है इसकी कितनी कमान है? तो भारतीय नौसेना की 3 कमान है, जिनका हमारा एक का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, एक का मुख्यालय कोच्चि में और एक का मुख्यालय उसमें मुंबई में है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय मुंबई में भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बैंक यानी कि जिसने पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरण प्रणाली हमारा जो है हमारा लॉन्च की है, जिसे वियर एन यानी पे नाम से जाना जाता है। यानी कि ये क्या है कि एक हमारा भुगतान यानी हमारा बिना संपर्क के, इससे हमारा आप जो है भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी शॉपिंग वोपिंग करने गए हैं तो इस वियर एन पे, इसे हाथ पर बांधे जाने जैसी घड़ी योग्य एक हमारा उपकरण है, हाथ पर बांधा जाएगा और उसे हमारा दिखाकर आप इससे क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। तो ये ऐसा करने वाला कौन सा बैंक बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर ए। कौन बना है? एक्सिस बैंक। इसने ऐसा किया है। किस बैंक ने किया? हमारा एक्सिस बैंक ने ऐसा किया है। हमारा किस बैंक ने? एक्सिस बैंक ने इस पर ये हमारा प्रावधान किया है, वेयर इन पे नामक हमारा जो उपकरण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया? तो ये क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। किसने किया है? हमारा फ्रांस ने। बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की मुद्रा यूरो है और जो हमारा फ्रांस है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? हमारा फ्रांस के जो हमारे कौन हमारा जो हमारा क्या है? हमारा फ्रांस, यानी तो फ्रांस के जो हमारा फ्रांस के जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, जिनकी पार्टी ऑन मार्च है। ये हमारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, जीन कास्टेक्स करके फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस में भारतीय राजदूत कौन है? जावेद अशरफ, ये हमारे फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान का दस्तलिक या डस्टलिक हमारा ये 2 नामक संयुक्त सेना अभ्यास 10 मार्च 2021 को कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर शुरू किया गया था? ये तो भारत उज्बेकिस्तान की जो हमारी वो होती है थल सेना उसके द्वारा दस्तलिक या डस्टलिक नौसेना संयुक्त सेना अभ्यास हुआ। ये दूसरा संस्करण था उसका। ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा रानीखेत में हुआ। रानीखेत कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। हमारा नौसेना भारतीय थल सेना और उज्बेकिस्तान की थल सेना के बीच डस्टलिक नामक हमारा जो है संयुक्त सेना अभ्यास हुआ, जिसका दूसरा संस्करण रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी त्वरित हमारा सुधारात्मक कार्रवाई PCA सूची में किस बैंक को बाहर कर दिया? इस हमारा सूची से किस बैंक को बाहर कर दिया? हमारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की एक सूची होती है RBI की, उस सूची से इन्होंने IDBI बैंक को बाहर कर दिया। किस बैंक को बाहर कर दिया इन्होंने? IDBI जो बैंक है उस बैंक को इन्होंने इस सूची से बाहर कर दिया है। IDBI बैंक को इस सूची से बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड सरकार द्वारा दिया जाने वाला FAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिष्ठित किंग भूमिबोल वर्ल्ड सोइल डे 2020 इस पुरस्कार से हमारा किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? हमारा किंग भूमिबोल यानी हमारा वर्ल्ड सोइल डे यानी पुरस्कार 2020 में ये किसे दिया गया? हमारा किंग भूमिबोल सोइल डे पुरस्कार दिया गया हमारा, ये दिया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसको हमारा दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR को दिया गया। ये हमारा थाईलैंड के जो हमारे बहुत राजा किंग हमारा थे हमारे थाईलैंड के, उनके नाम पर दिया जाता है, थाईलैंड सरकार देती है। बात आई है इंडियन हमारा काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, तो इसकी स्थापना सन 1929 में की गई थी। जुलाई सन 1929 में ICAR की स्थापना की गई थी ब्रिटिश सरकार के समय में, सन 1929 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा यानी स्वतंत्रता मार्च को हरी झंडी दिखाई। इसमें किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? तो इसमें किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? ये हमारा पहल यानी कि चलाई गई, तो इसमें किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें क्या गया है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, आज़ादी का आंसर ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी किसका आयोजन किया गया? आज़ादी का अमृत महोत्सव का इसमें कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जो हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अहमदाबाद से साबरमती आश्रम के लिए पद यात्रा की। ये डांडी मार्च के समान थी जो गांधी जी द्वारा की गई थी, उसके समान पर उसकी याद में ही ये हमारा जो है यह पद यात्रा की गई। और इसमें भी हमारा 79 यानी सदस्यों ने भाग लिया। और आज़ादी का इसमें इस अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 217 मेगावाट क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती सौर परियोजना को किस स्थान पर विकसित किया गया है? तो ये हमारा भारत की सबसे यानी हमारे वर्तमान में सबसे बड़ी है पानी पर तैरती सौर परियोजना है, यानी कि हमारा पानी पर तैरता यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, यानी अर्थात फ्लोटिंग सोलर प्लांट, यानी पानी पर भी हमारा ये बनाया गया है। तो ये हमारा कहाँ पर शुरू किया? ऑप्शन नंबर सी, रामागुंडम ये में शुरू किया गया। रामागुंडम कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है रामागुंडम। लेकिन भारत का ये एनटीपीसी ने बनाया है, लेकिन भारत का इससे भी बड़ा जो हमारा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खंडवा में, जो हमारा एक नर्मदा नदी जो पड़ती है उस पर ओमकेश्वर जो बांध पड़ता है हमारा नर्मदा नदी पर खंडवा मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इससे भी बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये भारत का सबसे बड़ा रामागुंडम में बनाया, एनटीपीसी ने बनाया है 217 मेगावाट क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ये किया गया हमारा केरल में। किस राज्य में आयोजित किया गया? केरल में। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया हमारा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 4 साल तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अगले 4 साल तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसके हमारे अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारा फिर से उन्हें बना दिया गया थॉमस बाक जो है इनका ही प्रमोशन कर दिया गया है। थॉमस बाक का ही प्रमोशन कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भी यही थे। भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान के दूसरे दस्ते को शामिल किया गया, इस दस्ते को कहां पर तैनात किया जाएगा? तो भारतीय लड़ाकू जो हमारा भारतीय वायुसेना में दूसरा खेपाई हमारी जो हमारा राफेल विमानों की दूसरी खेपाई राफेल को दासोल्ट नामक फ्रांस की कंपनी ने बनाया है। तो इन्हें कहां पर हमारा तैनात किया जाएगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहां पर? हासीमारा वायुसेना अड्डा पश्चिम बंगाल में इन्हें हमारा तैनात किया जाएगा। कहां पर? हासीमारा वायुसेना अड्डा पश्चिम बंगाल में इन्हें तैनात किया जाएगा। जो पहली खेप आई थी उन्हें कहां पर तैनात किया गया था? जो हमारा राफेल विमान की जो हमारा पहली खेप आई थी इन्हें कहां पर तैनात किया गया था? राफेल विमान की जो पहली खेप आई थी उन्हें हमारा भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन, जो भारतीय वायुसेना का स्क्वाड्रन 17 है जिसे गोल्डन एरो के नाम से जाना जाता है, अंबाला में पड़ता है, अंबाला हरियाणा में, वहाँ पहला यानी खेप को हमारा जो है तैनात किया गया था। अब दूसरी जो खेप तैनात की गई हासीमारा वायुसेना अड्डा पश्चिम बंगाल में तैनात की गई। लेकिन ये दूसरी खेप उतरी कहाँ थी? जो हमारा सबसे पहले उतरे कहाँ थे हमारे जहाज? जो दूसरी खेप आए लड़ाकू विमान आए थे राफेल के, ये उतरे थे जामनगर एयरवेस हमारा गुजरात में, लेकिन इन्हें हासीमारा वायुसेना अड्डा पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया। जबकि पहले जो सबसे पहली बार खेप आई थी उसे कहाँ पर तैनात किया गया? भारतीय वायुसेना यानी भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो, इसे गोल्डन एरो कहते हैं, यहाँ पर ये तैनात किए गए थे पहले। दूसरे हमारे तैनात किए हासीमारा वायुसेना अड्डा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजित किया गया है, किस देश हमारे द्वारा आयोजित किया गया? तो ब्रिक्स हमारा शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया 21 हमारा देश के में हुआ है। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर हुआ? हमारा भारत में आयोजित किया गया है। ये यहाँ पर भारत में कौन से नंबर का है? ये 13वें नंबर का है। 13वें नंबर का ब्रिक्स है हमारा सम्मेलन है, भारत में आयोजित किया गया। इससे पहले बार रूस में हुआ था। इसकी जो हमारा विषय रहा इस वर्ष, तो ब्रिक्स @15 निरंतरता, समग्रता और सहमति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, ये इसका विषय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई हमारा क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो हमारा सार्क की जो मेजबानी है वो किस देश ने की? सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? दक्षिण एशियाई यानी हमारा साउथ एशियन रीजन्स, यानी हमारा जो हमारा जो रीजन्स हमारे जो साउथ एशियन हमारा एसोसिएशन फॉर रीजन कॉरपोरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हमारा पाकिस्तान में। कहाँ पर किया गया? हमारा पाकिस्तान में किया गया हमारा। इसके 2021 में शिखर सम्मेलन हुआ सार्क का, हमारा कहाँ पर हुआ? पाकिस्तान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला चीनी संग्रहालय
कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये हमारा पुणे, आंसर है पुणे के शिवाजी नगर, यानी पुणे के शिवाजी नगर में हमारा स्थापित किया जाएगा। पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे में उल्लू महोत्सव भी बनाया जाता है। तो ये हमारा भारत का पहला चीनी हमारा म्यूजियम, भारत का पहला शुगर म्यूजियम, वो हमारा शुगर म्यूजियम है, ये बनाया जाएगा। भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो भारत के चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत के चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इन क्वेश्चनों को लाने के लिए बहुत ही मेहनत की गई है। यदि वीडियो आपको, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों और पढ़ने लिखने वाले भाइयों बहनों में शेयर करें। इस तरीके से ही आगे भी मेहनत की जाती रहेगी, जो हमारा आगे भी ऐसी मेहनत की जाएगी। इस वीडियो को बहुत ही मेहनत लगी है बनाने में, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग केंद्र है हमारा, कहाँ पर स्थापित होगा, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग केंद्र ये स्थापित किया जाएगा हमारा रानीखेत कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 2 वर्ष के लिए किसे भारत का मुख्य सांख्यिकी विद बनाया गया है, तो अगले 2 वर्ष के लिए किसे भारत का हमारा मुख्य सांख्यिकी विद बनाया गया है, तो भारत का जो अगला मुख्य सांख्यिकी विद बनाया, आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जीपी सामंत को बनाया गया। किसे बनाया गया, डॉक्टर जीपी सामंत को बनाया गया भारत का अगले 2 साल के लिए मुख्य सांख्यिकी विद। ये स्टेटिक्स जो भारत सरकार की स्टेटिक्स यानी सांख्यिकी के कार्य हैं उनमें जो है भारत सरकार की जो मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम यानी कि भारतीय गणितज्ञ जिन्हें अमेरिका में सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स द्वारा घोषित प्रतिष्ठित यानी गैबोर जेगो प्राइज 2021 हमारे से सम्मानित किया गया। यानी भारत के पहले गणितज्ञ हैं जिन्हें अमेरिका की एक सोसाइटी है जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स ये पुरस्कार देती है। इस पुरस्कार का नाम है गैबोर जेगो प्राइज 2021। तो हमारे किसे दिया गया, हमारा भारत में पहली बार है ये, तो ये दिया गया आंसर ऑप्शन नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर अतुल दीक्षित को हमारा गैबोर जेगो पुरस्कार 2021 दिया गया। और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भी हमारा भारतीय हैं, प्रोफेसर अतुल दीक्षित। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा अमेरिका की सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश में ग्लोबल सेंटर फॉर एनी ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना करने की घोषणा की। यानी WHO किस देश में ग्लोबल यानी वैश्विक सेंटर केंद्र वैश्विक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल यानी हमारा मेडिसिन की स्थापना करेगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना आंसर ऑप्शन नंबर है, कहाँ पर स्थापित करेगा, WHO हमारा भारत में स्थापित करेगा। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल यानी मेडिसिन की स्थापना करेगा हमारा कहाँ पर, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 टीके तक निष्पक्ष और न्याय संगत यानी पहुँच के लिए अपने समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी UNO यानी जो है हमारा द्वारा 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया नया वैश्विक अभियान क्या है, तो हमारा जो है नया वैश्विक अभियान शुरू किया है UNO ने। कोविड-19 टीके तक निष्पक्ष और न्याय संगत पहुँचने के लिए हमारा अभियान शुरू किया है UNO ने। इस अभियान का क्या नाम है, तो इस अभियान का नाम है आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओनली टुगेदर। इस अभियान का क्या नाम है, ओनली टुगेदर। UNO ने कोविड-19 टीके तक निष्पक्ष और न्याय संगत पहुँचने में समर्थन के लिए हमारा ओनली टुगेदर नामक पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। महिलाओं के लिए हुआ है भारत में हमारा आत्मनिर्भर भारत शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया, यह हुआ हमारा नई दिल्ली में हुआ। महिलाओं के लिए हुआ आत्मनिर्भर भारत शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है हमारा खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने, तो हमारा ऐप को लॉन्च किया है मेरा राशन ऐप। क्या हमारा इसका क्या नाम है, हमारा 70 का मेरा राशन ऐप। ये हमारा इस ऐप को लॉन्च किया हमारा खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है हमारे, तो खाद्य और उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री हैं उनका क्या नाम है हमारा, तो उनका नाम है हमारा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री हैं हमारे उनका क्या नाम है खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री का नाम है पीयूष गोयल। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया खाद्य और उद्योग मामले का उपभोक्ता मामलों के खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का हमारा अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पीयूष गोयल को। इन्होंने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत एक ऐप लॉन्च किया, इसका नाम है मेरा राशन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय महिला क्रिकेट जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए, ऐसा करने वाली वे विश्व की पहली क्रिकेटर महिला बनी। भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी, तो इनका नाम है मिताली राज। कौन है हमारी मिताली राज, जो है 7000 रन बनाने वाली वनडे में हमारे पहली क्रिकेटर बनी है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में वनवासी समागम का आयोजन हमारा किस राज्य में किया गया? तो मार्च 2021 में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये हमारा किया गया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर किया गया? हमारे उत्तर प्रदेश में। बात उत्तर प्रदेश की आई है तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हुआ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये मुख्यमंत्री कौन है? हमारे योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया? यानी कि हमारा अपने रक्षा जो हमारे सहयोग थे ऑस्ट्रेलिया के इस देश के साथ, इन्होंने हमारा तोड़ दिया। तो ऐसा किस देश के साथ किया है हमारा ऑस्ट्रेलिया ने? तो क्या म्यांमार के साथ। किसके साथ किया? म्यांमार के साथ। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपीताओ। ये हमारा म्यांमार की राजधानी है। और हमारा म्यांमार की जो हमारा मुद्रा है क्यात, ये हमारे म्यांमार की मुद्रा है। बात ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद, कार्यरत सांसद, यानी पहले कार्यरत, ये वर्तमान में कार्यपन है, तो पहले कार्यरत सांसद कौन बने हैं? तो पहले कार्यरत सांसद कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि बी। कौन है? अनुराग ठाकुर। कौन है हमारे? अनुराग ठाकुर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। कहाँ से सांसद? हिमाचल प्रदेश से हैं ये। हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं और वर्तमान में सांसद हैं। और ऐसा वर्तमान में सांसद रहते हुए भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले यानी व्यक्ति सांसद है अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान और किस देश ने मिलकर भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो जापान और किस देश ने मिलकर भूरे कोयले से हाइड्रोजन जो होती है उसका हमारा उत्पादन शुरू किया है? तो ये क्या हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसके साथ मिलकर? ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। ऐसा क्या? ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। बात जापान की है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा येन है। और जापान के जो हमारे नए यानी प्रिंस है उनका क्या नाम है? ओकिशिनो। आकिशिनो ये हमारा जापान के नए क्राउन प्रिंस है। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा, ये हमारे जापान के प्रधानमंत्री हैं। और जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। ये यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में हमने 75 यानी हमारा जो है 1 मार्च से 15 मार्च तक के क्वेश्चनों को कवर किया है। और हमारा इससे बाहर किसी भी हमारा जो है पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे। यदि ये रिवीजन तौर पर आपको ये वीडियो देखनी है और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को हमारे अवश्य ही सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन यानी प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।